धोखेबाजों का जाल। यह एक रहस्यमय कहानी है जिसमें विद्या और आरव, दो जासूस, एक खतरनाक धोखाधड़ी के मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करते हैं। विद्या, एक सीनियर पत्रकार, अपनी कहानी की खोज में लगी हुई थी जब उसे एक बड़ा वित्तीय घोटाले के बारे में पता चलता है। यह घोटाला एक प्रमुख वित्तीय संस्था द्वारा संचालित था जिसने हजारों निवेशकों को झांसा देकर उनकी जीवन भर की बचत चुरा ली थी। इस घोटाले की खोज के लिए विद्या और आरव मिलकर काम करते हैं। विद्या और आरव की पहली मुलाकात एक स्थानीय कैफे में होती है। विद्या ने उसे घोटाले की जानकारी दी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे पहले वित्तीय संस्था के प्रमुख विजय कुमार और उसके सहयोगियों की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। विजय कपूर का नाम अक्सर इस घोटाले से जुड़ा हुआ था और उसे रोकने के लिए ठोस सबूत जुटाने की जरूरत थी। विद्या और आरव ने छानबीन शुरू की। उन्होंने विजय कुमार और उसकी टीम के खिलाफ गहरी जांच की। वे वित्तीय संस्था के कार्यालय में घुसे और वहां छुपे हुए दस्तावेज, ईमेल और रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए। उन्हें कई संकेत मिले जो घोटाले की पुष्टि कर रहे थे, लेकिन ठोस सबूत की कमी थी। इस बीच उन्होंने विजय के कुछ करीबी सहयोगी से संपर्क किया और उनकी बातचीत पर ध्यान दिया। एक सहयोगी मनोज ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसने आरव और विद्या को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। मनोज ने बताया कि विजय कुमार ने एक गुप्त बैठक बुलाई है जिसमें धोखाधड़ी की योजना पर चर्चा होने वाली थी। विद्या और आरव ने गुप्त बैठक की जगह की जानकारी प्राप्त की और वहां पहुंच गए। बैठक एक होटल के एक बंद कमरे में हो रही थी। वे कमरे के पास छुपे हुए थे और उनकी बातचीत को सुनने का प्रयास कर रहे थे। बैठक के दौरान विजय कुमार और उसके सहयोगी किसी बड़े लेन देन की योजना बना रहे थे। उन्होंने भविष्य में और निवेशकों को धोखा देने की योजना बनाई थी। विद्या और आरव ने रिकॉर्डिंग डिवाइस के माध्यम से उनकी बातचीत को दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। विद्या और आरव ने इकट्ठा किए गए सबूत को मीडिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रस्तुत किए। जब मामला सार्वजनिक हुआ तो लोगों को सच्चाई का पता चला और विजय कपूर और उसकी टीम की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। सरकार ने विजय कपूर और उसके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और निवेशकों की खोई हुई राशि को वापस दिलाने का प्रयास किया। सच्चाई के सामने आने के बाद विद्या और आरव को कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ा। विजय कपूर की टीम ने उन्हें धमकी दी और उनके खिलाफ बदला लेने की योजना बनाई। विद्या और आरव ने इन धमकियों का सामना किया और एक दूसरे का समर्थन किया। विजय कपूर और उसकी टीम को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई। निवेशकों को कुछ हद तक राहत मिली और उन्हें उनकी खोई हुई रकम वापस मिलने लगी। घोटाले की सच्चाई उजागर होने के बाद विद्या और आरव ने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उनका सहयोग और संघर्ष ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था और दोनों ने महसूस किया कि वे जीवन के इस नए अध्याय को एक साथ बिताना चाहते हैं। एक दिन आरव ने तय किया कि वह विद्या को शादी के लिए प्रस्ताव देगा। उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने विद्या को उसके पसंदीदा स्थान, एक खूबसूरत झील के किनारे पर एक दिन बुलाया और आरव ने एक सुंदर अंगूठी के साथ विद्या को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। विद्या को यह प्रस्ताव सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक भव्य शादी की योजना बनाई जिसमें दोनों के परिवार और दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद विद्या और आरव ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। उन्होंने एक साथ अपने घर को सजाया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे।